एक शाम शहीदों के नाम स्वामी विवेकानंद युवा संगठन की तरफ से दोस्तों। मेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, दिवाली की जगमग है होली के नए मेले, हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता श्रीमान मदन मोहन जी आर्य पधार चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आगे होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। मैं कर्नल साहब से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया स्टेज पर आएं एवं उनके सम्मान करने के लिए श्रीमान धनसुख जी ठेकेदार एवं अशोक सिंह जी राजावत पधारें। धरती जोरदार तालियां। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
इसी के साथ मैं हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमन जी गुजर मेजर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया स्टेज पर आए। जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सा दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। इनके स्वागत के लिए मैं घंटोली जी एवं राम प्रसाद जी भैया को बुलाना चाहता हूँ, कृपया रामजीलाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया स्टेज पर आए। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों की दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। आज शहीद भारत माता के वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों और सारे शहीद दिवस के अवसर पर यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं और आइए हम मुलाकात कराते हैं आपकी। शहीद दिवस पर सर क्या कहना चाहेंगे? शहीद दिवस हम उन वीर जवानों और विशेषकर महात्मा गांधी की जो 150वीं जो जयंती है, उनका जन्म दिवस है और उनका 30 जनवरी को देहांत जो हुआ था किसी नाथूराम गॉडसे ने, उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं और वो भी 30 जनवरी 1948 से मनाते हैं। उससे पहले भी ऐसी बात नहीं थी कि हमारे यहाँ शहीद दिवस नहीं मनाया जाता था। इससे पहले 23 सितंबर, आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग, 23 सितंबर को जब भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव सिंह, इनको जो फांसी का हुक्म हुआ था, उनको फांसी लगनी थी। जो फांसी सुबह 6 बजे लगनी थी, वो 12 घंटे पहले फांसी दी गई। और मैं आपको और बाकी बच्चों को जो होने वाले हैं, भारत के कर्णधार हैं, उनको बताना चाहूँगा कि फांसी पर चढ़ते टाइम पर भी जब उससे भगत सिंह से ये पूछा गया था कि आप भगत सिंह जी बताइए आपको आखिरी चॉइस क्या है, तब उन्होंने बोला था कि मुझे मेरे घर का खाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब 12 घंटे पहले फांसी लग गई और फिर पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ यही बोला था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस ध्वनि के तालियां वंदे मातरम कहकर वो लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उनको भी हम 23 सितंबर को याद करते हैं और तभी से शहीद दिवस मनाया जाता है। और आज का जो शहीद दिवस है वो महात्मा गांधी की जिस टाइम नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी, उसको याद दिलाने के लिए और उनको शांति, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए हम लोग सब एकत्रित होते हैं। राजघाट पर भी
उनके इस दिवस पर उनके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्रीगण उपस्थित होते हैं। और इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जो लोग देश के लिए कुछ कर गए हैं, उनका सिर्फ आज के दिन आदर सत्कार किया जाता है, उनको याद किया जाता है, और हमारे बच्चे भी, हमारी अगली जनरेशन भी इस चीज को याद करती रहेगी, ऐसी हमें उम्मीद है, और उनसे सीख लेते रहेंगे। धन्यवाद। कर्नल साहब, आप सभी फौजी रहे हो, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हमसे एक लफ्ज में पूछा जाए या थोड़ी देर में पूछा जाए, तो मैं आर्मी का एक ट्रेडिशन है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जिससे हमारे राजनीतिज्ञों को भी, हमारी जनता को भी, हमारे स्टूडेंट्स को भी सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हमारी आर्मी में हर एक सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर में गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है और चर्च है। ये चारों चीजें हर सेंटर में मिलती हैं, और चारों का एक ही प्रांगण में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ होता है। लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि वो मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हों, कभी नहीं देखा। कभी जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो गाड़ियों में मंदिर भी चलेगा, मस्जिद भी चलेगी, गुरुद्वारा भी चलेगा, चर्च भी चलेगा, लेकिन वो आपस में मूर्तियां भी नहीं लड़ती, ट्रक आपस में टकराती नहीं है। लेकिन मैं इस अवसर पर लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, भारतीय नागरिक हैं, और जिस तरह से आर्मी आपको शिक्षा देती है, जहां सभी धर्म के और सभी जाति के सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, वहां कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। इस तरह से अगर आप लोग इस देश में रहेंगे, हमारा देश उन्नति करेगा, आज भी उन्नति के पथ पर है। कुछ लोग जो इसको थोड़ा सा अपनी इस पटरी से उतारना चाहते हैं, उन लोगों को ये सबक मिलना चाहिए कि हमने आर्मी से सीखा है एक साथ रहना। और हम ये आपको शिक्षा, मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आर्मी सब धर्मों को, सब जातियों को मिला के एक तरह से चलती है, आज मैं यही कहना चाहता हूं कि आर्मी से कम एक सबक अगर लेना है तो ये सबक लें कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके इस देश में रहें। कर्नल साहब, देश के गद्दार और देश के दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के जो गद्दार हैं, अब उनको अभी अपन सिर्फ देश के गद्दार ही को, जो अगर पता लग जाता है कि देश का गद्दार है, उसके लिए हमारे हैं तो आर्मी में तो उसके लिए देशद्रोह का आरोप लगेगा, फांसी भी हो सकती है, जैसा जिसका ये है। और मेरे हिसाब से देशद्रोह करने वाले लोगों को फांसी के अलावा कोई दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए, लोगों को दिखा के फांसी होनी चाहिए, ताकि लोग उससे सीखें कि हम इस देश में, हमारी सेना चौथे नंबर की सेना है, जो विश्व में चौथे नंबर की है, लेकिन हमारी सेना का आधा बल तो हमारे इस देश के झगड़ों को ही निपटाने में लग जाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि लोग जो भी गद्दार लोग हैं, उनसे पब्लिक भी सख्ती से निपटे, हमारे राजनीतिक भी सख्ती से निपटे, और हम लोग भी सख्ती से निपटे, ताकि हमारी सेना का जो साहस है, जो मनोबल है, वो बना रहेगा। क्योंकि हम लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे अपने लोगों के ऊपर हमारे हथियार उठे या हम उनको परेशान करें, क्योंकि हम अपनी ताकत को बजाय जो हमारे दुश्मन हैं उधर लगाने के अपने देश में ताकत खर्चा नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि देश खुशहाल रहे, सुखी रहे, शांतिपूर्वक रहे, समृद्ध रहे और तरक्की करता रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हो दोस्तों, कर्नल साहब से लाइव हम दिखा रहे थे। बीच में हमारे शिवराज जी भी आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है वो स्टेज पर आ जाए। मैं हमारे फौजियों के स्वागत के लिए
बालकिशन जी भैरव। ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता कि हमारे वीर सैनिक एक साथ हमारी स्टेज पर इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां। लक्ष्मण जी सैनी के स्वागत के लिए गणेश शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कृपया स्टेज पर आए। एवं घनश्याम जी से निवेदन करना चाहता हूँ कृपया स्टेज पर आए। घनश्याम फौजी जी। मैं श्रीमान जितेंद्र शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कृपया स्टेज पर